हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। आज एक नया वीडियो लेकर के आपके बीच में बीपीएससी को लेकर के। तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा था, तो एक एक करके फ़ोन पे बात करना और एक एक करके लोगों को बताना, तो लगा कि क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से जुड़ जाया जाए। तो ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम लोग बात करेंगे बीपीएससी पीटी स्ट्रैटेजी के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों को टॉपिक वाइज, और उससे एक अंदाज़ा हम लोग जनरल आइडिया ले लेंगे कि किस तरह के टॉपिक्स या किस तरह के विषय पे विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि पीटी में तो सफलता सुनिश्चित किया जा सके। मेरा मानना रहेगा कि आप लोग जो भी सीरियस हैं बीपीएससी को लेकर के, अपना कट ऑफ कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो तो कट ऑफ 120 तक लगा के रखिए, है ना। कोशिश करिए कि वो 120 आउट ऑफ 150 तो करना है, ठीक है। और अपने आप को चेक करते रहिए। तो फिर आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं, और हम लोग लास्ट में बात भी करेंगे कि क्या पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, और किसको ना पढ़े, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि समय देखिए तो कुल मिला के आज से अगर देखें तो अक्टूबर और 17 नवंबर को एग्ज़ाम का डेट है, तो टाइम भी बहुत सारा बचा नहीं है। बाकी जितने लोग पूछ रहे थे मेंस के बारे में, हमारा मानना होगा या हम चाहेंगे कि आने वाले समय में अब जो भी टाइम बच गया है आप पीटी सेंट्रिक होकर के ही करें। अगर आज तक आपने मेंस का नहीं किया है तो भी छोड़ दीजिए, अगर कर रखा है तो भी छोड़ दीजिए और पीटी सेंट्रिक होकर के लिखिए। क्योंकि मेंस के चक्कर में अगर पीटी छूट जाए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले है कि बदलाव क्या हुआ है। तो प्रारंभिक परीक्षा में अगर देखें हम लोग, तो प्रारंभिक परीक्षा का जो तरीका है वो पूर्ववत है, लेकिन ऋणात्मक अंक में बदलाव हुआ है, यानी निगेटिव मार्किंग बीपीएससी करना शुरू कर दिया है। और 6वीं तक ये निगेटिव 1/4 था, क्योंकि इसमें विकल्पों की संख्या 5 थी आपके पास। 69वीं बीपीएससी में ऐसा देखा गया कि निगेटिव 1/3 हो गया और विकल्पों की संख्या 4 कर दी गई। तो मेरे हिसाब से अच्छा है, इसमें कोई परेशानी, अगर 5वां ऑप्शन निकाल दिया तो बहुत कन्फ्यूज़न से तो बाहर निकल ही गए। तो इन 4 विकल्पों के साथ अगर 1/3 भी रहता है तो बहुत बढ़िया है। बाकी मेंस में अगर देखें क्या बदलाव हुआ है, तो सामान्य हिंदी जो कि पहले से भी था, इसको पास होना ज़रूरी है, लेकिन ये मेधा सूची यानी कि आपके मेरिट में इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। वैकल्पिक विषय जो पहले मेरिट में ऐड होते थे, लेकिन अब ये 100 मार्क्स का हो गया और इसमें सिर्फ पास होना आपको कंपलसरी है, लेकिन मेधा सूची यानी कि मेरिट में इसको ऐड नहीं किया जाएगा। रह गया बात जीएस पेपर 1 और 2 जो कि 300 अंक के होंगे, इनको मेधा सूची में यानी मेरिट में शामिल किया जाएगा। एक नया जो ऐड हुआ है निबंध पत्र, ये भी मेरिट लिस्ट में शामिल होगा, है ना। तो ये कुछ बदलाव हैं जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। ये पूरा ईयर वाइज जब जब बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्रश्नों के डिटेल को मैंने सेग्रीगेट किया है और उसके हिसाब से इसमें लिखा हुआ है। मैं कहूँगा कि आप बहुत पीछे ना जा करके, आप सिर्फ अगर फॉलो करना चाहें या देखना चाहें तो यहाँ से 67 से लेकर के और 68 69 तक के प्रश्नों की संख्या को या प्रश्नों को देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा। बहुत पीछे जाने से बहुत फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो अगर इतिहास विषय का बात करें हम लोग, तो प्राचीन भारत में जो पिछला बीपीएससी एग्ज़ाम लिया है उसकी संख्या थी 6, प्रश्नों की संख्या 6 थी। तो एक तरह से अगर ट्रेंड को देखने का कोशिश करें तो 3, 5, 6, तो प्रश्नों की संख्या बड़ी है। फिर भी ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए प्रश्नों की संख्या 5 है ना। मध्यकालीन भारत में ड्रास्टिकली गिरावट हुई है, 6 से सीधा 3 पे आ गया, लेकिन इसको भी ऑन एन एवरेज आप 5 मान के चलेंगे, क्योंकि हम लोग तैयारी करने वाले हैं, है ना। अगर पता ही हो जाए कि कौन सा सवाल कितना पूछेगा तो फिर कहना ही क्या है। आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा प्रश्न है 19, फिर 67वीं में 19 था, 68वीं में 15 हुआ और 69वीं में 14 हुआ। फिर भी आप इसको ऑन एन एवरेज 15 मान के चलेंगे।
बिहार का इतिहास, इसमें ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट हुआ है। 7 पूछने का ट्रेंड जो रहा था वो बढ़ कर के 12 हुआ है, तो इसको ऑन एन एवरेज 8 मान के चले आप, है ना। तो कुल मिला के इतिहास विषय से जो प्रश्न पूछे गए थे गत वर्ष में, यानी पिछले वर्ष 69वीं में, वो उन प्रश्नों की संख्या है टोटल 35, यानी सिर्फ इतिहास विषय आपको 35 नंबर दे सकता है। अब आते हैं ज्योग्राफी में देखें तो भौतिक भूगोल से 4 प्रश्न पिछले एग्जाम में, विश्व भूगोल से 5, भारत का भूगोल से 4, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से 2, जनगणना से 1 और बिहार के भूगोल से 7, है ना। कुल मिला के प्रश्नों की संख्या है 23। तो आप अगर इन सब में देखें तो कोई विशेष हेरफेर की बात नहीं है। वैसे भी ज्योग्राफी पढ़ना है आपको तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी तो अच्छे से कर ही लेना चाहिए। बाकी मेरा सलाह रहेगा कि मैप के माध्यम से अगर पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रश्नों के जाल में आप फंसेंगे नहीं, इजीली निकल जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि इतिहास में प्रश्नों की संख्या 35 और भूगोल में प्रश्नों की संख्या 23। ठीक है, मैं ऑन एन एवरेज आपको दिखाता भी चलूँगा। मैं ये भी बता दूंगा कि कैसे रिजल्ट इजीली आ सकता है पीटी में। आगे देखते हैं हम लोग। राज्य व्यवस्था राज्य व्यवस्था से जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो संसद की संरचना से पूछे गए हैं आपको 4 प्रश्न, मूल अधिकार और नैतिक निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से 2 प्रश्न, कार्यपालिका विधायिका से 3 प्रश्न, न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय से 2 प्रश्न। पंचायती राज से पिछली बार सवाल नहीं पूछा है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा जरूर, है ना। पिछले साल इलेक्शन भी हुआ था इसका, पिछले से पिछले साल 2 साल हो चुका है। उसके बाद विधेयक और अधिनियम से 1 प्रश्न। कुल मिला के प्रश्नों की संख्या रही थी 13। तो ऑन एन एवरेज इसको आप 10 से 12 मान सकते हैं कि पॉलिटी से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। सामान्य विज्ञान में देखें, भौतिकी की संख्या 10 है, उसके बाद रसायन विज्ञान की संख्या 5 है और जीव विज्ञान की संख्या 9 है। कुल मिला के प्रश्नों की संख्या 24 है। ठीक है, तो अभी भी हम कहेंगे कि साइंस के लिए आप 25 मान के चलेंगे कि जनरल साइंस से 25 प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक देखा हम लोगों ने हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, राज्य व्यवस्था को और सामान्य विज्ञान को। आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्नों की संख्या 5 रही थी। ये सारे 69वीं बीपीएससी का हम दिखा रहे हैं आपको। बाकी पीछे जिसको भी देखना है वो देख सकते हैं, ट्रेंड देखना है देख सकते हैं। बैंकिंग से 2 सवाल, कृषि और उद्योग से 2 सवाल, बजट से 1 भी सवाल नहीं था, लेकिन आप इस बार बिहार का बजट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा आप लोग। बिहार की अर्थव्यवस्था से कोई सवाल नहीं थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से 4 थे, आर्थिक समिति और आयोग से, प्रमुख शब्दावली से 0, और कुल प्रश्नों की संख्या 13 है ना। इस बार जैसा आयोग का मूड लग रहा है, तो प्रश्नों की संख्या 15 के आसपास अर्थव्यवस्था से मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ 15 आप लेके चलें। अब करेंट्स के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रश्न 13 थे, राष्ट्रीय मामलों के 8 थे, बिहार राज्य से जुड़ी जो करेंट्स थे वो 5 थे, बाकी अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल 2, खेलकूद से 1, अवार्ड से 1 और अन्य 2। कुल मिला के ये समसामयिकी के मुद्दे के प्रश्नों की संख्या है 32। अभी भी हम कहेंगे कि आप इसको 30 मान के चलें और इसके हिसाब से तैयारी करें। बाकी मैथ्स और रीजनिंग का सवाल फिक्स है, 10 पूछता है, तो आप 10 की ही तैयारी करके चलें। तो ये कुछ प्रश्नों के डिटेल्स हो गए। अब है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, है ना। तो इसके ऊपर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लें। हम दिखाते हैं आपको, अगर आपने आज तक जीएस सेक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप कंफर्टेबली मान सकते हैं कि आप 50% की तैयारी कर चुके हैं। और 50% कहने का मतलब मार्क्स में ऐड करेंगे तो 75। ठीक है, तो सिर्फ जीएस पेपर जिसमें आपको हिस्ट्री है, जिसमें आपको ज्योग्राफी है, जिसमें आपको पॉलिटी है, जिसमें इकोनॉमिक्स है, इन चारों सब्जेक्ट्स को सिर्फ जोड़े तो आप 75 नंबर कर पाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भी
कमीशन की तैयारी में लगे होंगे, वो चाहे स्टेट कमीशन में हो या फिर यूपीएससी में हो, जीएस तो प्राइमरली उन लोग पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो हम लोग अगर कोई भी जीएस की तैयारी कर रखा है तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैं, और शायद ही हम समझते हैं कि अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़े हैं तो आप फैक्ट्स को ज़रूर देख लें, अगर आप फैक्चुअल पढ़े हैं तो कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर देख लें। ठीक है, तो ये इतने मार्क्स पे हम लोग ऑलरेडी स्टैंड करते हैं। अब अगर किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये करंट जो है एक बहुत विशेष मुद्दा बना हुआ है, और जितने भी जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी हैं करंट तो करते ही करते हैं। वो न्यूज़ के रूप में करें, मैगज़ीन के रूप में करें, न्यूज़पेपर के रूप में करें, डिजिटली करें। तो यहाँ से प्रश्नों की संख्या हम लोगों ने देखी थी लगभग 30 के आसपास, और इस बार भी आप एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि 30 के आसपास प्रश्नों की संख्या रहेगी। अब ये 30 नंबर का वेटेज है। अब इसको हम मान के चले कि अगर करंट ठीक ठाक है तो 25 के आसपास हम लोग कर पाएंगे, और अगर ठीक ठाक नहीं है तो इसको ठीक ठाक करिए, क्योंकि मेजर चंक ऑफ नंबर आपको यहाँ से मिलना है ना। अगर नहीं पढ़े हैं आप एक दिन भी नहीं गंवाइए। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो लास्ट में समझते हैं कि स्पीडी पर लेंगे और मैगजीन पर लेंगे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई, क्योंकि अब जो है करंट में कॉन्सेप्चुअल सवाल देखने को मिल रहे हैं, और कॉन्सेप्ट्स आप एक दिन में बिल्ड करने के लिए अगर चाहें तो संभव नहीं है। कम से कम आप डेली स्पीड न्यूज़ तो देखा ही कीजिए, डेली मैगजीन के डेली न्यूज़पेपर अगर आ रहा हो तो सरसरी निगाह से आधे घंटे उसको समय दे करके तो देखा ही कीजिए कम से कम, है ना। वो अल्टीमेटली जिस दिन आपके हाथ में प्रश्न आएगा आप देखेंगे कि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा और बहुत सारी चीज़ों को आप जान रहे होंगे ऑलरेडी। तो इसको करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा मार्क्स भी आपको देने वाला है। अब ये दोनों को हम जोड़ें तो 75, 25, 100 के आंकड़े पे हम लोग खड़े हो गए, है ना। तो अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं 10 नंबर मैथ्स का, है ना। और मैथ्स के क्वेश्चन अभी तक जैसा देखा गया है तो इस तरह से पूछा जाता है कि अगर मैथ्स नहीं भी पढ़ा हो तो 5 नंबर का सवाल तो इजीली कर ही पाता है। तो हम सिर्फ 5 ही जोड़ के चलते हैं यहाँ पे, तो 105 नंबर पे हम लोग खड़े हो जाते हैं। अभी भी मेजर चंक रहा है साइंस का। तो साइंस में हम लोगों ने देखा कि अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास प्रश्नों की संभावना है। अगर साइंस थोड़ा बहुत भी पढ़ें, क्योंकि बीपीएससी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं जाएगा। हाँ, सवाल हो सकते हैं कॉन्सेप्ट्स के, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं होंगे आपके लिए। तो अगर आप फैक्ट्स को भी कर लेते हैं या लूसेंट साइंस भी कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा मार्क्स। इसमें अगर हम 20 भी प्लस करके चले तो आप देखें कि कट ऑफ तो हम लोग ऑलरेडी 125 पे आ गए। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है, निगेटिव मार्किंग है, गलत करेंगे माइनस होगा। ऐसा नहीं है कि जीएस में 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन प्रयास ये करना है कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जैसे आपने जीएस पढ़ा है तो जीएस आपका स्ट्रॉन्ग है, कोशिश करिए कि उससे एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटे। कंपटीशन ऐसा चीज़ है जिसमें आप एक नंबर से भी पिछड़े तो आपका रैंक आप समझ सकते हैं कि कितना आगे और पीछे हो सकता है। कोशिश करना है कि जिसका भी जो किसी का साइंस बहुत स्ट्रांग हो सकता होगा, है ना, तो कोशिश ये करे कि जिस सब्जेक्ट में वो स्ट्रांग है उस सब्जेक्ट में तो कोई मिस्टेक करने का, गलती से भी कोई गलती नहीं करना है, वो सुसाइडल मिस्टेक माना जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देख करके हम लोग पहुंच जाते हैं 125 की। इसके बाद बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन होंगे, है ना। तो वैसे प्रश्नों को भी जोड़ लें तो कुल मिला के जो दिखाई दे रहा है कि इस फिगर को अचीव करना 120 हमने कहा है कि आप कट ऑफ रख करके जो भी अगर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो उसमें आप कट ऑफ लगा लीजिए 120, है ना। अगर आप 100% सिलेक्शन चाहते हो तो कट ऑफ 120 मान के चलिए और कोशिश करिए इसको टारगेट करिए अचीव करने का। ठीक है, तो ये तो हुआ क्या। अब है कि पढ़ने के लिए तो इतने सारे मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल है, क्या पढ़ें, है ना। तो क्या पढ़ें का सवाल सीधा है। मेरा कहना ये होगा कि आपने आज तक जो कुछ भी पढ़ा है बस वही पढ़ें, कोई भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की कोशिश नहीं करें, कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स या एक्स्ट्रा वीडियोज़ या कोई एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर लेने का प्रयास नहीं करें। कोई एक्स्ट्रा नोट्स, कोई एक्स्ट्रा बुक, कोई कुछ एक्स्ट्रा करने का कोशिश नहीं करें। अगर आप आज तक आपने किया है तो
वो आपको काम आएगा। अगर आज तक आपने नहीं किया है, आज से शुरू करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इस बार के लिए तो लेट हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता, मतलब एक्स्ट्रा बुक्स या एक्स्ट्रा नोट्स, इस सब चीज़ों को एक्स्ट्रा फॉलो करने की आवश्यकता नहीं। आपने जितनी पढ़ाई की है, जितनी नोट्स को फॉलो किया है, जितना आपने अपने खुद से कर रखा है, बस उसी को इनकलकेट करने का कोशिश करिए, कंसोलिडेट करने का कोशिश करिए। ऐसा करिए कि वो चीज़ें आपके दिमाग में रहे, है ना। तो वो आप कर सकते हैं। रह गया अगर टाइम का बात करें कि कितना पढ़ें, भाई बहुत टफ क्वेश्चन है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हमारा मानना ये होगा जब आपकी आंख खुलती हो, आप बुक के साथ रहें, उसके बाद जब आंख लग रहा हो बिल्कुल सो जाएं, बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएं। वो चाहे आपका दोस्त यार, गली मोहल्ला, है ना, व्हाट्सअप, ये सारा सोशल मीडिया, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि एक छोटा सा रिजल्ट जो है ना आपके पूरे जीवन को बदलने वाला है ना। तो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें? तो जो आज तक पढ़े हैं उसी को पढ़ें, और बहुत सारे चीज़ों को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस सेट लगाना ज़रूर शुरू करिए, वो आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं इसका भी ध्यान रखें। आप सिर्फ स्कोर काउंट नहीं करें कि इतना सही है इतना गलत है, बल्कि ये भी देखें कि सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों, है ना। वो एनालिसिस करिए कम से कम, तो आपको बहुत सारा हेल्प वहाँ से भी मिलेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। अगर कोई विशेष दिक्कत परेशानी हो, बिल्कुल व्हाट्सएप चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बेहिचक मैसेज करें, कॉल करें। हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे आपके लिए। लेकिन इस बार तो इतनी बड़ी वैकेंसी और इतने सारे सीट्स, अपन को बस एक सीट चाहिए, कोशिश करिए। एक मैसेज आप लोगों को, जो लोग पाँव से नहीं दिमाग से चलते हैं उनकी सफलता निश्चित है। शुभ रात्रि। तो आप दिमाग से चलिए, ठीक है। सिर्फ 45 दिनों की बात है, और उसको करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, है ना। अच्छा करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू।